तो दोस्तों आइए आपका स्वागत है हमारे चैनल यूट्यूब चैनल स्टडी विथ इंडियन इंग्लिश 25 में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विंड कैप का पार्ट 3। ये जो था हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं, पार्ट 3 आज कंप्लीट होगा। ये कहानी है एक ऐसे बच्चे के बारे में जो बच्चा है तो फार्मर, लेकिन उसका पूरा इंटरेस्ट सेलिंग में है और वो किसी तरह से सेलिंग करने के लिए एक शिप का सहारा लेता है और निकल पड़ता है समुद्र पे। उसको एक मैजिकल कैप भी मिली हुई है जिसकी कैप की वजह से वो मनचाहा हवा को ला सकता है। अब आगे देखो, लंबे समय तक शिप पे रहने के बाद वो होमसिक हो गया था, इंटरेस्ट हो गया था उसको घर लौटने का। तो अब आगे देखते हैं पार्ट 3 में, यूनिट 3। वो अपने कैप्टन से कहता है कि प्लीज़ मुझे किनारे पर ले चलो, मुझे 1 दिन के लिए ज़मीन पे उतारो, मैं 1 दिन के लिए ज़मीन पे उतरना चाहता हूँ। जब उन लोगों ने देखा दूर से कि एक लैंड दिखाई दे रहा है, कैप्टन ने देखा अपने शिप के ज़रिए कि एक लैंड दिखाई दे रहा है, आइलैंड। लड़के ने कहा प्लीज़ मुझे वहाँ ले चलो, 1 दिन के लिए हमारा पैर ज़मीन पे उतारो। उसने प्रॉमिस किया कि मैं जल्दी ही रिटर्न हो जाऊँगा, लेकिन कैप्टन एकदम तैयार नहीं था अपने इस सेलर से दूर होने में। वो नहीं चाहता था कि इसकी जादुई टोपी हम लोगों से अलग हो जाए, क्योंकि उस टोपी की मदद से वो जैसा चाहता था कैप्टन वैसा हवा बुला देता था। खैर, जॉन नहीं रोक पाया अपने सपने को। कौन-सा सपना? पहले सपना था समुद्र पे जाने का, अब सपना है ज़मीन पे उतरने का। अपने इस सपने को रोक नहीं पाया। एक दिन दोपहर के टाइम में ही ले फास्ट अस्लीप, गहरी नींद में सोया हुआ था और सपने में वो ड्रीम मतलब नींद में वो ड्रीम करना शुरू कर दिया, सपने देखना शुरू कर दिया। और उसको ये पता नहीं था, अननोन टू हिम, शिप स्टूड ऑफशोर फ्रॉम हिज ओल्ड फार्म। उसको पता नहीं चला कि वो जो शिप है ना, अननोन टू हिम, उसको ये पता भी नहीं था कि शिप आकर के उसके ओल्ड फार्म के बगल में खड़ा हो गया, ऑफशोर। उसका जो फार्म था, खेत था, खेत के बगल में वो शिप आके खड़ा हो गया। सपने में देख रहा है कि सीज़न जो है ना वो टर्न हो रहे हैं रैपिडली। समर सीज़न, विंटर सीज़न, समर सीज़न, विंटर सीज़न, रेनी सीज़न, समर सीज़न, विंटर सीज़न, रेनी सीज़न, ऐसे टर्न हो रहा है। और जैसे-जैसे सीज़न टर्न हो रहा था, तैसे-तैसे जॉन भी अपने बेड पे टर्न हो रहा था। कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर टर्न हो रहा था। कॉन्सिक्वेंटली जब वो टर्न हो रहा था, तो उसका टोपी भी इधर-उधर ट्विस्ट हो रहा था, राउंड एंड अबाउट। भई जब इधर मुड़ेगा, तो टोपी मुड़ जाएगी ना, इधर मुड़ेगा तो टोपी मुड़ जाएगी। तो उसकी टोपी भी मुड़ी आ रही थी। इट कॉल्ड अप अ स्क्वैल, और जब टोपी मुड़ रही थी, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड आ रहा था, तेज़ तूफ़ानी हवा। एकदम साफ-सुथरा आकाश, लेकिन तूफ़ानी हवा आ रही है। दैट हिट द शिप विदाउट अ वार्निंग, और उस हवा ने आकर के शिप को हिट किया बिना किसी वार्निंग के। द विंड हैड बीन व्हर्लिंग अबाउट द बोट, टियरिंग द सेल्स। विंड जो था वो पूरा व्हर्लिंग कर रहा था बोट के किनारे-किनारे, गोल-गोल व्हर्लिंग। टियरिंग द सेल्स, और बोट के ऊपर जो सेल होता है ना, कपड़े का देखे होगे, फड़फड़ाता है, व्हाइट कलर का कपड़ा ऐसे, सेल, वो सेल-वेल सब फट गया। स्नैपिंग द स्पार्स, और उसके जो बड़े-बड़े जो स्पार्स थे, वो खंभे थे, स्ट्रॉन्ग पोल्स, वो सब भी टूट गए। इट इज़ हिज़ फॉल्ट, सारे सेलर्स चिल्लाने लगे। मारो, मारो, इसी की गलती है, इसी की गलती है। किसकी गलती है भाई? जॉन की। लोग जॉन को दोष देना शुरू कर दिए सारे सेलर्स, क्योंकि जॉन की गलती की वजह से शिप पे बहुत ज़ोरदार हवा का अटैक हो गया था। दे शाउटेड इन एंगर एंड फियर, वो सारे गुस्से में और फियर में चिल्लाने लगे, डर के मारे। और उसका टोपी उसके सिर से उखाड़ने लगे। उखाड़ो इसकी टोपी जल्दी से। जब वो लोग इस टोपी को उखाड़ रहे थे, तो वो लोग अनसक्सेसफुल हो जा रहे थे, क्योंकि वो टोपी तो मामूली टोपी तो थी नहीं, फेयरी कैप थी, जादुई, फेयरी मैन के द्वारा दिया हुआ। वो लोग जब उसको खींच रहे थे ना, टाँग के बाहर निकालने के लिए, तो उस कोशिश में वो टोपी ऐंठ जा रही थी। ऐंठने का वजह, ट्विस्ट होने का वजह क्या, मतलब ट्विस्ट होने की वजह से रिज़ल्ट क्या हो रहा था? और तेज़ तूफ़ान आ जा रहा था हवा। जब टोपी ऐंठी जाएगी, तो तूफ़ान और तेज़ हो जा रहा था। जित इतना तेज़ हवा उन लोगों ने कभी देखा भी नहीं था, अपनी ज़िंदगी में इतना तेज़ हवा नहीं देखा था। कैप्टन ने ऑर्डर किया अपने आदमियों को कि वो लोग जॉन को लाएँ उसके सामने पकड़ कर। सारे लोग गुस्से में गए और वो लोग उसको पकड़े बाय द टेल ऑफ हिज स्ट्रिप्ड कैप। उसकी जो टोपी थी ना, टोपी का पिछला हिस्सा जो था, टेल, टेल को पकड़ लिया उन लोगों ने और पकड़ कर ले आए। ट्विस्टेड हिम थ्राइस, और उसके टेल को 3 बार उन लोगों ने ट्विस्ट किया। 3 बार ट्विस्ट किया एंड फ्लंग हिम आउट टू द सी, और उसको उठा करके समंदर में फेंक दिया। किसको? जॉन को। बट द विंड्स कॉल्ड अप बाय द कैप स्पन द शिप 3 टाइम्स अराउंड। अब उन लोगों ने 3 बार ऐंठा था, तो उस तेज हवाओं ने क्या किया कि शिप को भी 3 बार
पूरा उलट-पुलट कर दिया, घुमा के रख दिया पूरा एकदम। स्पन क्या होता है? स्पिन का लट्टू जैसे स्पिन होता है ना, शिप वैसे 3 बार नाच गया। जॉन पानी के अंदर वेव्स के अंदर चला गया। द कैप केम ऑफ हिज हेड, और वो कैप मैकेनिकली अपने आप उसके सिर के बाहर निकल गया पानी में भीग कर। इंसानी आदत, हाथ तो उसको निकाल नहीं सकता था, पानी में भीग के बाहर आ गया। जैसे ही पानी से बाहर आ गया, पानी के लगने की वजह से कैप बाहर आ गया, स्टॉर्म भी रुक गया। जॉन जॉन जो था वो तैरते 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 किनारे आ गया। कैप फॉलोड हिम, कैप उसके पीछे 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 आ गया। जब वो लैंड पे आया तो जॉन ने उस कैप को उठाया और दौड़ता हुआ घर गया अपनी मम्मी के पास। पता है ना, सपने में क्या देखा था कि उसका जो शिप है, सचमुच में उसके अपने घर, अपने खेत के किनारे आ गया था शिप। तो वहाँ उतरा और उतर के सीधा अपने घर गया। एंड इन द विंटर, और जब ठंड का मौसम आया, स्नो बहुत ज़्यादा फॉल होना शुरू कर दिया फील्ड के ऊपर, खेतों के ऊपर, ज़मीन के ऊपर। तो वो फिर सपने देखना शुरू कर दिया कि अब फिर से हम समंदर में जाना चाहते हैं। जॉन फिर से गया वार्डरोब में, अपने घर के अलमारी में वार्डरोब में खोला, उस फेयरी कैप को उठाया और उसको देखने लगा लंबे समय तक कि इसको लेकर जाऊँ मैं। टकिंग इट इन हिज शर्ट, अपने शर्ट के अंदर टक कर लिया, छिपा लिया, ठीक है ना, शर्ट का बटन खोल के अंदर छिपा लिया और दौड़ता हुआ खेतों में गया। उसने जा कर के उस विंड कैप को एक बड़े से पत्थर के नीचे छिपा दिया। जानता था कि यहीं कहीं वो फेयरी मैन आएगा ढूँढते हुए अपने कैप को और ले जाएगा। एंड देन ही लेफ्ट अगेन फॉर द सीज़, और उसके बाद फिर से वो समुद्र के लिए निकल पड़ा, लेकिन इस बार बिना विंड कैप के, क्योंकि विंड कैप की वजह से वो बहुत बुरी तरह से फँस गया था। उसको कैप्टन ने पानी में फेंकवा दिया उस विंड कैप की वजह से। इस बार उसने तय किया था कि विंड कैप वो अपने साथ नहीं ले जाएगा। तो आशा करते हैं समझ में आया। तो ये कहानी ऐसी कहानी है जिसमें ये बताया गया है कि अगर जादुई चीज़ कोई ऐसा मिल जाए जिससे तुम्हारी मन की मुरादें पूरी हो जाती हैं, तो ऐसी चीज़ों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इच्छाएँ तो पूरी करती हैं, बट उसके बदले में कुछ न कुछ वो तुम्हारा नुकसान भी करती हैं, जैसा कि इस विंड कैप ने किया। तो यही था मेन कहानी का ये मुद्दा। थैंक यू।